अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 2-3 दिन की कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ व्लॉग के अंदर। वैसे तो ये रोज़े का व्लॉग है, लेकिन मैं कंप्लीट व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसलिए 2 से 3 दिन की क्लिप्स हैं, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मैं रोज़ा भी नहीं रख पाई प्रॉपर तरीके से, मतलब एक ही रोज़ा रख पाई थी। आप लोग बताइएगा आपने आज का और कल का रोज़ा रखा था या नहीं रखा था। मैं आज का रोज़ा नहीं रख पाई क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। अच्छा जी, ये चाय का टाइम है और चाय पे हम लोगों ने मंगवा लिए थे समोसे और इमरती मंगवाई थी। तो खैर अब्बू लेकर आ गए थे गर्मा गर्म, हमने चाय नाश्ता किया तो कि बहुत ही मज़ेदार था। और एक दिन पहले से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी और अम्मी ने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट डे ना हम रोज़ा रखेंगे। तो रोज़ा रखना होता है तो सहरी की पहले से तैयारी वगैरह हो जाती, जो भी करनी होती है। खैर सहरी के टाइम पे मैं उठी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी सहरी करने की, और बहुत मुश्किल से सहरी करी और बहुत मुश्किल से चाय भी, कॉफ़ी बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मी ने मुझे 2 घूंट चाय दी, बस मैंने वही पी और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और जब तबीयत ख़राब हो तो मुझसे तो कैमरा उठता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठता। खैर सुबह में कुछ आप कह लें, जब मैं दोपहर में उठी थी सो के उठी और उसके बाद जाके मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत बेहतर होनी स्टार्ट हुई। और अम्मी कह रही थी रोज़ा तोड़ लो, मैंने कहा नहीं, अब रोज़ा रख लिया तो मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगी। तो ये तकरीबन अफ्तार से 1 घंटे पहले का टाइम है। मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं। तो ये ना बड़े रखे हुए थे मेरे पास, ना फ्रीज़ हुए हुए थे ये माश की दाल के। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था असर की नमाज़ पढ़ने से पहले, और उसके बाद आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने सोचा था मैं ग्रीन रायते वाले जो नहीं बड़े होते हैं वो बना लूँगी, क्योंकि ग्रीन रायता मेरे पास रखा हुआ था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। अम्मी ने कहा था कि वो आलू के पकोड़े वगैरह बना लेगी, मैंने कहा चलें ठीक है, इस तरह से हमारी ना अफ्तारी हो जाएगी। और अच्छा नहीं लगता, अम्मी का रोज़ा था, मैं कुछ ना बनाऊँ तो एक वो ना वैसी हम आदत है हमें बनाने की कुछ ना कुछ सबके लिए, तो एक अंदर से गिल्ट आने लग जाता है। लेकिन खैर हिम्मत करी और हिम्मत हो भी गई, जब हिम्मत करते हैं तो हो भी जाती है। अच्छा खैर इसके अंदर मैंने जो ग्रीन रायता ऐड किया ना, उसके अंदर सिर्फ हरा धनिया था और हरी मिर्चें, इसके अलावा मैंने उसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था और नमक। अब इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ा दही और ऐड किया है, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। आप लोग ग्रीन चटनी बना के वो ऐड कर सकते हैं अगर ग्रीन वाले बनाने हैं तो। अच्छा इसको मैंने निचोड़ के इसमें से पानी निकाल दिया था बड़ों में से, और ये सारे ही मैं दही में ऐड कर दूँगी। दही को थोड़ा सा पतला रखा था ताकि थोड़ी देर ये ना भीगे रहेंगे तो रच जाए। तकरीबन 1 घंटा था अफ्तार होने में जब ये मैं बना रही थी ना। तो बस इसको मैंने डिप कर लिया। अब इसके ऊपर मैं फ़ौरन से भगार कर दूंगी। वैसे तो ये होता है कि आप भगार 1 घंटे बाद करें ताकि अच्छी तरीके से रच जाए, तब भगार करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वही मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने फ़ौरन से भगार कर दिया था कि बस अभी काम हो रहा है, जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। अच्छा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन आजकल वो नहीं मौसम अप डाउन चल रहा है, आपको पता ही है, उसकी वजह से बस पता नहीं थोड़ी सी ना मतलब बुझी बुझी सी तबीयत थी, कुछ ऐसा था। अच्छा इसके अंदर भगार के लिए मैंने सिर्फ ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें ऐड करी थी, 2 ही ऐड करी थी क्योंकि कोई खाता तो है नहीं, अम्मी खाती हैं और वो मतलब कितनी खा लेंगी, तो सिर्फ मैंने 2 ही ऐड करी थी और ज़ीरा ऐड किया था। ये ऐड करने के बाद बस मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। और इफ्तार हो गई थी, हम लोगों ने कर ली थी, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करी। अब नेक्स्ट डे का इफ्तार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज मैं बना रही हूँ चिकन के पकोड़े, और अम्मी का रोज़ा है तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ। और आज मैंने रोज़ा इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल का ही रख पाई थी, आज का नहीं रखा। अच्छा चिकन के पकोड़े, इसको आप ना सेव कर सकते हैं इस रेसिपी को रमज़ान के लिए, चाहे तो अभी भी बना के खा सकते हैं। और इस बार मैं बनाऊंगी इसको, मैं जो ना बारीक बारीक ना जूलियन कट करना है चिकन को। तो सबसे पहले हम चिकन को कट कर लेंगे, बहुत बारीक भी नहीं करना है, और बस आपने इसकी ना स्ट्रिप्स कट करनी है कुछ इस तरह से। इतना ही इसको बस मैं कट करूँगी। 300 ग्राम्स के बराबर चिकन है, इसे कट करके हम साइड पे रख लेंगे। चिकन मैंने कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च वगैरह, बाकी की चीज़ें मैं निकालती हूँ, कट करती हूँ। इसको अब मैं साइड पे रख लूँगी। और जैसी रोज़े से आप कह लें, थोड़ी देर पहले जब मुझे फ्राइंग करने स्टार्ट करनी है ना, तब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। मसाले वगैरह पहले से ऐड करके नहीं रखेंगे। अब जो खैर बहुत टाइम है, लेकिन ये कि मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस इसको मैं बाकी की चीज़ें निकालती हूँ, कट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद प्याज, इसको मैं स्लाइस करूँगी और फिर ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। प्याज को बस जल्दी से स्लाइस कर लेंगे, जल्दी से स्लाइस कर लेंगे। फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने, जल्दी नहीं किया था। अच्छा खैर, प्याज को मैं इधर स्लाइस कर रही हूँ। बहुत बारीक नहीं काटना है, ना ही बहुत मोटा काटना है, दरमियाने साइज़ का, क्योंकि प्याज जो है ना उसके अंदर ना अच्छी लगती है। हरा धनिया ले लिया है, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। इसके अलावा 2 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, इसको भी हमने चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये ले ली हैं, इसको बस मैं चॉप करूँगी और ऐड कर दूँगी मैं उसी के अंदर, मतलब प्याली के अंदर ही ऐड कर दूँगी। और इधर मुझे ये प्याला छोटा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। हरा धनिया मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर ऐड किया है। अब इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक, 1.5 टीस्पून के बराबर। अच्छे ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार होते हैं क्योंकि अभी इसके अंदर बेसन वगैरह भी जाएगा। इसके बाद ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर आपने ऐड कर देनी है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये इम्तियाज़ वाला चाट मसाला है, कोई भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं धनिया और ज़ीरा, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है ये मैं ऐड कर दूँगी। ये आपने ऐड करना है तकरीबन 2 और 3 टेबलस्पून के बराबर भर के, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर ना, और वो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब फ्राई करते हैं ना तब भी वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छा, आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड करी कसूरी मेथी, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, सब मसालों के साथ आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, बेसन मैंने निकाल के रख लिया है, इसके अलावा थोड़ा पानी अपने पास रख लिया, पानी वैसे इसके अंदर कम जाएगा। अब मैं इधर क्या कर रही हूँ, हाथ से ना अच्छी तरीके से प्याज को खोल रही हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि चिकन के ऊपर सारे मसाले वगैरह जो हैं वो लग जाएं, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे बेसन। अच्छा, बेसन का कभी भी मैं पेस्ट बना के नहीं ऐड करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पकोड़े मुझे थोड़े से क्रिस्पी पसंद है, तो मैं अपनी ना आप कह लें मिजाज के हिसाब से कुकिंग करती हूँ। सबका अपना अपना मिजाज होता है, सब उसी तरीके से काम करते हैं। तो मेरा जो काम करने का तरीक़ाकार है, जिस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है मैं उस तरह से क्या कहते हैं बना रही होती हूँ। अच्छा खैर, फैमिली मेम्बर्स ही पसंद कर लेते हैं तो इसलिए भी बना ही लेती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन मैंने ऐड किया है। सारा मसाला पहले हमने मिक्स किया, अब बेसन ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, सारा बेसन इस पे अच्छे से कोट हो जाए। अभी थोड़ा और बेसन जाएगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ऐड करना है, उसको मिक्स कर लेना है। मैं वेजिटेबल पकोड़े भी इस तरह से बनाती हूँ और चिकन वाली भी इसी तरीके से बनाती हूँ पकोड़े, मतलब मेरा तरीक़ेकार जो है ना वो सेम है, बस इंग्रेडिएंट्स थोड़े से आगे पीछे होते हैं। चिकन है उसके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा है, इसको मैं मिक्स करूँगी। और आपने बेसन अच्छा इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, अगर आप अंदाज़न डाल रहे हैं, मैं भी अंदाज़न ही ऐड कर रही हूँ, तो इतना ऐड करना है कि जो चिकन है ना उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए बेसन की, जब तक आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। मैंने 2 हिस्सों में डाला था, पहले ऐड किया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, अब दोबारा भी मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करूँगी। आप कह लें इसके अंदर टोटल जो बेसन गया था ना वो 1.25 कप के बराबर बेसन गया है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर सोडा तो ऐड करा ही नहीं है, फिर मैंने अपनी अम्मी को आवाज़ दी, उन्होंने मुझे सोडा निकाल के दिया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर आपने सोडा ऐड करना है। और इधर मैं पकोड़े बना रही थी और अम्मी बना रही थी फ्रूट चाट, तो अम्मी ने कहा था मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, तो इतने ही पकौड़ों का इंतज़ाम करो। मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोडा लिया है और इसमें पानी मिक्स करके इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से इसको मिक्स करके आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जो इसका जो मिक्सचर है ना कुछ इतना ही ड्राई बन के तैयार होगा। जहाँ आपको लगे ज़रा मिक्स करने में मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है, उधर आपने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मुश्किल से इस सबको बनाने में ना मुझे पानी जो लगा होगा आधा कप के बराबर, इससे ज़्यादा पानी नहीं गया है इसके अंदर,
क्योंकि चिकन के अंदर भी नमी होती है और जो प्याज है उसको जब मसाले लग जाते हैं तो वो भी अपना पानी रिलीज़ करती है प्याज ना। तो बस आपने इसको थोड़ा थिक रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये बन गया, कुछ इस तरह से होगा। बहुत ज़्यादा भी बेसन आपको नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर और बहुत कम भी नहीं है, मुनासिब मिकदार है बेसन की। एक हल्की सी बस कोटिंग सी हुई हुई है इसके अंदर ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप चिकन के पकोड़े खा रहे हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे ऑयल लेना था, ऑयल हो गया ख़त्म घर में, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो सरसों के तेल में हम इसको बना लेते हैं। हम लोग नवाब्स का यूज़ करते हैं, सरसों का तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ये। और ये मैंने ले लिया, ये भी कम था। अम्मी ने कहा इसमें थोड़ा वो वाला भी ऐड कर दो, मैंने कहा नहीं मैं इसी में बनाऊंगी पकोड़े। खैर मैंने थोड़े थोड़े से करके पकोड़े बना लिए थे और ये मिक्सचर इतना ज़्यादा था कि थोड़ा मिक्सचर मैंने बचा लिया है, मतलब इसको ना फ्रिज में रख दिया है। सबका नहीं बनाए थे मैंने पकोड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो ना, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे भाई को फ्राई करके दे दूँगी गर्मा गर्म पकोड़े नाश्ते में ना। तो खैर वो तो मैं नेक्स्ट डे फ्राई करूँगी। बता रही हूँ मैं इधर आपको कि अगर बच जाए इसका मिक्सचर तो आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, नेक्स्ट डे भी आप इसके पकोड़े बना के खा सकते हैं, ऐसा कोई मज़ायका नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है और स्ट्रिप्स उसकी थोड़ी सी मोटी कटी हुई हैं। सरसों के तेल में फ्राई करे थे तो पकोड़े जो हैं वो थोड़े से डार्क कलर के फ्राई हुए हैं। और वैसे पकोड़े जो है सरसों के तेल में अच्छे बन के तैयार होते हैं। अम्मी मुझे कह रही थी, मैंने कहा चलिए ठीक है आप कह रही हैं तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें पकोड़े मेरे फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे एक बैच को फ्राई होने में, क्योंकि चिकन है तो मैंने इसको हल्की आंच पे ही फ्राई किया था। अब इसी तरीके से मैं तकरीबन इसको फ्राई कर लूँगी। मैंने 3 बैच फ्राई करे थे, फिर उसके बाद बाकी बैटर मैंने इसका ना रख दिया कि मैं नेक्स्ट डे करूँगी। चाट हमारी जो थी वो कट चुकी थी, मतलब फ्रूट कट चुके थे और इसके अंदर मैंने मसाला ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं चाट मसाला, चीनी और नमक, नॉर्मल सॉल्ट है। अम्मी ने क्या कहते हैं इसमें कीनू जो है ना उसको निचोड़ लिया था ताकि चाट थोड़ी सी जूसी बन के तैयार हो। सर्दियों में थोड़े ना खड़े खड़े से फ्रूट होते हैं तो उसको रचने में थोड़ा टाइम लगता है, और गर्मियों में ज़रा आम होता है तो ज़रा मज़ा आ जाता है आम के साथ जो चाट बनती है ना। खैर बस इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी टेबल पे। और सर्दियों में जो फ्रूट चाट है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर वाली अच्छी लगती है, फ्रिज की तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। तो इसको हम लोग ना टेबल पे ही रख देते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती है क्योंकि सर्दियाँ हैं ना इस वजह से। तो खैर ये है हमारा अफ्तार का टेबल। से पकोड़े बनाए थे और चाट बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे क्योंकि मुझे ना ये फ्रूट चाट के साथ पापड़ बड़े पसंद हैं। खैर मेरा तो रोज़ा नहीं था, अम्मी का रोज़ा था। आप लोगों ने आज के दिन रोज़ा रखा था या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज ये सिंपल सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रमज़ान सीरीज़, जिसके अंदर मैं 1 या 2 रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ। और किस टाइप की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में इस बार आ रहे हैं रमज़ान, तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौसम के हिसाब से हम चीज़ें बना रहे होते हैं ना। तो किस टाइप की चीज़ें देखना चाहेंगे मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।